एक बार ओम का नाद सांस भर के छोड़ते हुए भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हे देव कानों से सुने हम शब्द सुखकारी सदा, आँखों से देखे दृश्य जो वे शांतिमय हो सर्वदा। हाथों से उत्तम कर्म कर हम मान के भागी बने और विश्व का हित साधने को स्वार्थ के त्यागी बने। मन में हमारे भावना हो सब सुखी हो वे सदा, हो रोग शोक नहीं कहीं सब नष्ट होवे आपदा। विश्वेश ऐसी कर कृपा हम छोड़ देवे द्वेष को, मिल कर रहे हम सब परस्पर दूर रखें क्लेश को। शुभ भावना है यह हमारी पूर्ण इसको कीजिए, हम भक्त तेरे हैं प्रभो अपनी शरण में लीजिए। हे देव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। O God, the creator of the universe, you are all peace and joy. Your blessings on the mankind are manifold and equally beneficial for the young and old. Give me courage to fight against the evil and sin. Away from sin, I want to win your favor and grace, to win the race in the struggle of life. O Almighty, lead me from falsehood to truth and from death to immortality, so that I may proceed to the destined end of my life, that is oneness with the source of absolute bliss. Om Shanti शांति शांति। पूज्य प्रवर गुरुदेव, समुपस्थित विद्वद्गण, अतिथिगण, पवित्र आत्माओं, परमहंस परिव्राजक आचार्य ब्रह्मर्षि स्वामी ओमानंद सरस्वती महाराज की
शिष्या मैं ऋषिका आत्मदीक्षिता सरस्वती आपके बीच में हूं। सर्वप्रथम आप सबके परम कल्याण के लिए परम पिता परमात्मा दयालु देव से प्रार्थना करती हूं। मैं चाहती हूं जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर ही ऊपर उठती है, ऐसे नित्य और निमित्त कर्मों को करते हुए आप लोग आगे बढ़ें, इसी जीवन में जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपका शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, आप आनंदित हो, आप सबका अक्षय कल्याण हो। इस विश्वविद्यालय में जिस सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, उसके सभी आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए जीवन के उच्चतम विकास की कामना करती हूं। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। वेद कहता है अग्नि ना अग्नि समिध्यते, आग से आग जलती है, दीपक से दीपक जलता है, बलिदानों से बलिदानों की परंपरा चलती है। एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, हजारों बुझे हुए दीपक एक दीपक को जलाने की सामर्थ्य नहीं रखते। अभी अभी यहां पर जो दीप प्रज्वलन हुआ इस बात का साक्षी है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर धर्मवीर हकीकत राय का पुण्य स्मरण करते हुए समस्त पूर्व के और वर्तमान के ऋषियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात का प्रारंभ करते हूं। शिष्य गुरु से निवेदन करता है कि मैंने सुना है दीपक से दीपक जलता है, रुख से पर्दा जो उठाओ तो कोई बात बने, दीप से दीप जलाओ तो कोई बात बने। हमको क्या दरिया अगर लबरेज मैं खाने में है, अरे हम तो उतनी जानते हैं जितनी पैमाने में। इसका जल गया दीपक, उसका जल गया, इससे हमको क्या करना, हमारा जले तब तो कोई बात बनी। गुरु आदेश क्या है आपके समक्ष रखती हूं। तेरे दिल से अगर पर्दा खुदी का दूर हो जाए, खुदी ईगो, तो ऐ बंदे तू उसके नूर से पुरनूर हो जाए। रजा जैसी हो मालिक की, उसी में तू रहे राजी, खुशी ऐसी मिले जिससे गमी काफूर हो जाए। तू सब कुछ भूल जाए पर उसे ना भूलने पाए, तो नामुमकिन है वो तुझसे भी एक पल दूर हो जाए। पपीहे की तरह उस पी को जो दिल से पुकारे तू, तो स्वाति बन बरसने के लिए मजबूर हो जाए। उसी के नाम का शैदा अगर बन जाए तू सेवक, तेरा भी नाम उसके नाम से मशहूर हो जाए। आपको लोग प्रभु के नाम से पहचाने कि भगवान ने ऐसे लोगों को भी बनाया है। आप जिस क्षेत्र में उतरने वाले हैं या उतरे हैं, वहां पर अहम का विलय होता है और उस तत्व का प्राकट्य आपके माध्यम से होगा।
आपका फर्श चमक रहा है, इतना चमकता है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकें, लेकिन ये चमक कहीं बाहर से आई है क्या? नहीं, घिसते घिसते चमक अंदर से आई। छोटी सी बात कहकर चर्चा को विराम दूंगी, फिर हम गुरुदेव को सुनेंगे। कक्षा में अध्यापक जी ने विद्यार्थियों से पूछा, स्वर्ग कौन कौन चलेगा? तो वही चलना है क्या? बच्चों ने समझा कोई पिकनिक स्पॉट होगा, सबने हाथ उठाया, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। एक रह गया कोई। अध्यापक जी ने कहा, अच्छा तू बताओ नरक कौन कौन चलेगा? उन्होंने सोचा ये भी कोई पिकनिक स्पॉट होगा, सबने हाथ उठा दिया, केवल एक वही रह गया। अब अध्यापक जी ने उससे पूछा, क्यों रे, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? बोले जी नहीं। तुम नरक भी नहीं जाना चाहते? बोले बिल्कुल नहीं। अरे तो जाना कहाँ चाहते हो? बोला मेरी मम्मी कहती है सीधे घर आना, कहीं मत जाना। बात आप जब हंसते हैं ना तो मेरे दिल की कली खिल जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि जिंदगी में जब आप पहली बार मुस्कुराए होंगे तो आपकी माँ की बाँछें जरूर खिल गई होंगी। अरे हमारी माता वेद माता कहती है, सुख में इतराओ नहीं, दुख में घबराओ नहीं, सुख और दुख से ऊपर जो आनंद का धाम है, परम धाम जो निश्चित रूप से भीतर है। ध्यान की गहराइयों के माध्यम से उसमें प्रवेश करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वरे च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यच्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निमेश्चक्रास्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातः प्राणः प्राणः चक्षुरजङ्गिरस्वः दिशो यच्चक्रे प्रज्ञाने तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्मात्तप्सो जाता लोकान् सर्वान् समनसे सौम्य चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा और सम्मान की योग प्रियात्मा, आपके यहाँ पर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तो 35 साल जवानी शेरों के साथ रात्रि गुजारा, उन्हीं के साथ खेला बैठा सोया। 66 साल की उम्र से वहाँ से जंगल से निकला तब आपके लोगों का दर्शन हुआ। 35 साल मनुष्य का मुँह नहीं देखा, केवल शेरों को देखा। अब आकर के आपको देख करके मुझे बहुत आनंद आता कि मैं शेरों के बीच में रहा, आपके बीच में तो और अच्छा लग रहा है। लेकिन शेर और आप में डिफरेंस केवल शरीर का है, आत्मा का डिफरेंस नहीं। ध्यान के लिए मुझे कहा गया है ध्यान बताया जाए, लेकिन ध्यान का साधन, ध्यान करने वाला जिसका ध्यान करेगा, तीनों को जब तक जान नहीं पाएगा तब तक ध्यान होगा नहीं। तो इसे सारे ब्रह्मांड में तीन ही तत्व अनादि अनुपन्न है। एक अनादि अनुपन्न है परम ब्रह्म परमेश्वर, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, शिष्य की रचना करने वाला है और शिष्य का पालन करता है और सारे ब्रह्मांड का विनाश भी कर देता है। और दूसरा जो अनादि उत्पन्न है वो आत्मा है, जो सेल्फ कॉन्शियस है। वो एक देशी है, एक जगह इस देह में है और देह छोड़ के निकल जाएगा, फिर तीसरे देह में चला जाएगा।
वो अल्प शक्ति वाला है, सर्वशक्तिमान नहीं है। इसीलिए वो प्रार्थना कर भक्त बन के प्रार्थना करता है और अल्प ज्ञान है, पूरा सब कुछ नहीं जानता और इसीलिए शिष्य बन के रहता है। गुरु के पास जाता, सब जानता होता है, गुरु के पास जाता नहीं। तो अल्प ज्ञान है, अल्प शक्ति है, एक देशी है, कर्म कारण स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है और सत्ता अनादि है, उसको कोई काट नहीं सकता, ढीला नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। तो ये चेतना दूसरा है। तीसरा जो है वो है साधन, जगत का उपादान कारण। और वो जो कारण है, उपादान कारण, वही आपका साधना का केंद्र बिंदु। साधना उसी के साथ करोगे, बिना उसके साधना हो ही नहीं सकती। तो साधक आत्मा, साध्य परमात्मा, जिसके माध्यम से साधना करेगा वो उसका उपादान कारण है, उसको जानना बहुत जरूरी है। वेद भगवान गाते हैं, अस वामस पैतस होतुस्तस भ्राता मध्यमो असतना, तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठ अस अतपसम विस्पतिम सत्यपुत्रम। सबसे सुंदर, सबसे कमनीय, सर्वोत्तम जो परमात्मा है, उसी का ये जगत है और उस जगत को उसने बनाया। कहते हैं उस परमात्मा का जो सबसे बड़ा है, सब गुणों में श्रेष्ठतम है, उसका मसला भाई सबसे बड़ा भाई है। उसका मसला भाई, बड़ा भाई का नाम क्या है? ओम। क्या करना है? ओम स्मर, ओम का स्मरण करो। कैसे? तद जप तदर्थ भावनम, ओम का जप, अर्थ विचार और भावना। मसला भाई भोक्ता, कर्ता, चाहे योग करे, चाहे भोग करे, या चाहे रोगी बने। योग, भोग, रोग तीनों का संबंध है। भोग से रोग पैदा होगा और योग से ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा। तो मझला भाई आत्मा है, साधक है, कि उसे साधना करना है। साधना आत्मा को करना है, परमात्मा नहीं करना है। तो साधना करने वाला आत्मा है। प्राण के संबंध से उसको क्या बोलते? जीवात्मा। जीव क्या है? प्राण है। जीव कहते प्राण को, जो एनर्जी है, किसकी एनर्जी? परमात्मा की। परमात्मा की सेल्फ एनर्जी है, उसका नाम है प्राण। और परमात्मा सेल्फ नॉलेज है, सब सर्व ज्ञान है पूरा, उसका नाम है वेद। तो परमात्मा का ज्ञान वेद है, परमात्मा का बल प्राण है। तो वेद का ज्ञान लाइट देता है। जैसे लाइट आपको किताब पढ़ने में मदद कर रही है, तो वेद ज्ञान प्रकाश है, परमात्मा को जानने का, आत्मा को जानने का और जगत को भी जानने का। और प्राण क्या है? कर्म करने का। प्राण है तो कर्म करोगे, प्राण ना होगा तो नहीं कर सकते, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। तो प्राण बल है, परमात्मा का बल है, जो सारे सृष्टि को प्राप्त हुआ है। आपको प्राप्त है और जड़ जगत को प्राप्त है। तो प्राण हवा नहीं है, ध्यान रखना। तो हवा ज़्यादा हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, हवा कम हो जाए तो भी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि तकिया में बैठे हो ना ऊपर, अब इसमें से हवा पास नहीं हो सकती, हवा रिलीज नहीं होगी इसमें से बैठने से, तो बवासीर हो जाएगा, कमर दर्द बढ़ जाएगा, साइटिका सर्वाइकल भी हो जाएगा।
मस्तिष्क में डगमगाहट हो जाएगी, उल्टा वाइब्रेशन हो जाएगा, न्यूरॉन्स की बीमारी हो जाएगी, समझे। तो ये हवा रिलीज हो जाए तो तकलीफ, रोग नहीं पैदा होगा। ऐसे ही संसार की हर चीज़ों में किस विधि से क्या करना वो जानना जरूरी है। तो मैंने कहा कि आत्मा वो ये बोध हो, स्वयं को जानने का बोध हो, स्वयं को जाने। संसार को बहुत जान लिया, इतना जान लिया कुछ पूछो नहीं, और उसमें केवल बुद्धि का विकास हुआ है। आज के युग में, वर्तमान में बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना बौद्धिक विकास हुआ है उतना अज्ञान का विकास भी हुआ है। बुद्धि का विकास हुआ है, अज्ञान का विकास भी उतना ही। जितना बुद्धि बढ़ती जाती है उतना अज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए बुद्धि तो है, ज्ञान नहीं है। बुद्धि तो रावण को भी थी, बुद्धि तो दुर्योधन की भी थी, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी थी, बुद्धि तो आतंकवादियों को भी है। ज्ञान का अभाव है। साधना ज्ञान प्रकट करती है। बुद्धि कामधेनु है, ज्ञान कल्पवृक्ष है। बुद्धि कामधेनु है और ज्ञान का वृक्ष है। तो बुद्धि में जब तक कल्पवृक्ष का उदय नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, जब तक बुद्धि में ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक बुद्धि है, वो तो जड़ वस्तु है। बुद्धि तो जड़ वस्तु है। इसलिए इस साधन मात्र, बुद्धि मात्र साधन है। तो साधन कितने बनते हैं? मूल साधन है प्रकृति, तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठ, तीसरा भाई परमात्मा, बड़ा भाई सच्चिदानंद, और मझला भाई सच्चित आत्मा। सत्ता एग्जिस्टेंस है। और कैसी एग्जिस्टेंस है? कॉन्शस है, चेतन सत्ता है। लेकिन जो तीसरा भाई है, घृतपृष्ठ है, वो केवल सत्य स्वरूप है, कॉन्शसनेस नहीं है, जड़ है, लेकिन त्रिगुणात्मक है। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुण मिलने से चेंज होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी बन जाता है, चेंज हो गया, पानी बन गया। तो तीनों गुण बदलने वाले हैं, चेंजेबल हैं। इससे पूरी नेचर चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है लेकिन जड़ है, अनकॉन्शियस है। तो बदले कैसे? मिट्टी है, जड़, घड़ा कैसे बनेगी? मिट्टी जड़ है, घड़ा में रूप में कैसे कन्वर्ट होगी? उसको घड़ा बनने में 2 चीज साधन चाहिए। एक तो कुम्हार के अंदर ज्ञान, कुम्हार का ज्ञान मिट्टी में जाएगा, ज्ञान को प्रवेश करेगा कुम्हार मिट्टी में। दूसरा क्या प्रवेश करेगा कुम्हार मिट्टी में? बल, अपने शक्ति का प्रयोग करेगा। तो जब उसका ज्ञान और बल यूनाइट होगा, इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव नेगेटिव करंट मिलेगी, तभी तो क्रिया होगी। केवल नेगेटिव से क्रिया हो जाएगी? नेगेटिव तार है, पॉजिटिव तार है, नहीं होगा। दोनों यूनाइट हैं तो होगा। तो स्वाभाविक ही ज्ञान बलम क्रियाचा, स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा का वेद, और स्वाभाविक बल प्राण। जब नेचर में प्रवेश करता है, जब पुरुष का स्पर्म स्त्री गर्भाशय में प्रवेश करता है, तो स्पर्म में जो प्राणिक एनर्जी है वो जो प्रवेश करेगी गर्भाशय में, तो उस अंडे में क्रिया आरंभ हो जाएगी, पिंड बनेगा। तो परम ब्रह्म परमेश्वर प्रलय काल शून्य था, ब्लैंक था, पूरा ब्लैंक था। ब्लैंक में से क्या निकला? ब्लैंक में से पहले ओम प्रकट हुआ, ओम को नाद हुआ। साइंटिस्ट मानते हैं बिग बैंग से नाद होता है। ओम का नाद प्रकट हुआ, ओम के नाद से 2 तरंगें प्रकट हुई। एक तरंग प्रकट हुई ज्ञान की तरंग, वे ऑफ नॉलेज, ज्ञान तरंग प्रकट हुई। वो तरंग कहाँ गई? आत्मा के चारों ओर लिपट गई। तो
तो आत्मा है सेल्फ कॉन्शियस आपकी, उसके चारों ओर वेद की ऋचाएँ हैं, चारों वेद ऋचाएँ। यस्मिन् ऋचा सावयुग्गमसि यस्मिन् प्रदर्शना भावरा, कहते हैं जिस मन के चारों वेद हैं, यस्मिन् ऋचा सावयुग्गमसि यस्मिन् प्रदर्शना भावरा, चारों वेद की ऋचाएँ, वो मन हमारा कैसे बन जाए, तन में मन शिव संकल्प, शिव संकल्प वाला हो जाए। इसे पता नहीं क्या, ओम स्मर, ओम का स्मरण करो, शिव संकल्प वाला बनाओ, निरंतर कॉन्टिन्यूअस उसी में लगा रहे। परमात्मा की प्राण शक्ति प्रकृति में प्रवेश हुई, जब ज्ञान प्रकट हुआ तो आत्मा के चारों ओर लिपट गया। बाद में जो प्राण है प्रकट हुआ तो वो कहाँ गया, प्रकृति नेचर के गर्भ में चला गया। नेचर गर्भवती हो गई, तो नेचर गर्भ से क्या निकलेगा, गर्भवती अवस्था में है और बाद में संतान का जन्म होता है ना, तो नेचर गर्भ से क्या प्रकट हुआ, पहला पुत्र क्या पैदा, नहीं पहला पुत्र माने पहला चेंज, पहला परिणाम क्या हुआ, चित्त, पहला परिणाम नेचर में पहला चेंज हुआ तो चित्त पैदा हुआ, कॉस्मिक चित्त पैदा हुआ। कॉस्मिक चित्त के डिवीजन हुए, कितने डिवीजन हुए, जितनी आत्माएं थी। दूसरा पुत्र, दूसरा चेंज, कॉस्मिक इंटेलेक्ट, समष्टि बुद्धि मंडल प्रकट हुआ। समष्टि बुद्धि से टुकड़े हो गए कितने, जितनी आत्माएं थी, सबको एक एक बुद्धि मिल गई। फिर तीसरा चेंज हुआ, कॉस्मिक ईगो, समष्टि अहंकार, फिर उसके डिवीजन हुए और क्या हुआ, हर आत्माओं को एक एक अहंकार मिल गया। फिर चौथा परिणाम हुआ, कॉस्मिक माइंड प्रकट हुआ और कॉस्मिक माइंड के डिवीजन हुए कितने, जितनी आत्माएं थी, सबको एक एक माइंड मिल गया। फिर पांचवा परिणाम क्या हुआ, पांचवा संतान, कॉस्मिक सेंसेस, समष्टि इंद्रिय मंडल प्रकट हो गई। 5 ज्ञानेंद्रिय समष्टि कॉस्मिक और 5 कर्मेंद्रिय कॉस्मिक प्रकट हो। फिर उनके पांचों को डिवीजन हुए और जितने जितने आत्माएं थी उनको 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मिल गई। अब अपने इंद्रिय से अपना अपना काम करते हैं। फिर छठवां चेंज हुआ, छठवां पुत्र पैदा हुआ, कॉस्मिक तन्मात्राएं, समस्त तन्मात्राएं प्रकट हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं प्रकट। और फिर 5 तन्मात्राएं डिवीजन हुए और जितने जीवात्माएं आत्माएं थी उन सबको 5 तन्मात्रा मिल गई। अब अपने अपने तन्मात्रा अनुसार वो काम कर रहे हैं। गंध से काम करता है, रस से काम करता है, रूप से करता है, तो स्पर्श से करता है। तब 5 जो तन्मात्राएं हैं वो भोग प्रदान, कौन भोग करेगा उनसे, वो इंद्रियों से, इंद्रियां तन्मात्राओं का भोग करेगा। इंद्रियां भोग करेंगी शब्द का, शब्द के भोग से जानते हैं प्रेम पैदा होता है। वही शब्द कड़वा हो जाए तो रोग पैदा करता है। मीठे शब्द हैं तो प्रेम और कड़वे हैं तो रोग, दुख। ऐसे 5 तन्मात्राओं के गुलाम हम हैं आज, शब्द के, रस के, रूप के, गंध के, स्पर्श के गुलाम हैं। ये छठवें जो पुत्र हैं ये बड़े खतरनाक हैं, शब्द, तरंग, रूप, रस। और 7वां पुत्र पैदा हुआ समष्टि रूप से, वो कौन सा है, पंचभूत। ये लास्ट परिणाम है, 7वां परिणाम है पंचभूत। पंचभूत एक ही समस्त में प्रकट हुए और फिर उन पंचभूतों के डिवीजन हुए, 5 पंचभूत सब आत्माओं को मिल गए और उन्हीं पंचभूतों से ये देह बन के अब प्रकट हुआ है। जब शरीर साकार, अब ये पदार्थ रूप में आ गया। नहीं, पहले तो एनर्जी रूप में थे, इंद्रियों तक एनर्जी है, वहाँ पदार्थ नहीं है, एनर्जी है। इंद्रियों से लेकर चित्त तक एनर्जी है और पंचभूत का देह, बस यही मैटर है, समझे।
एनर्जी और मैटर सब जानते हैं। ये 7 पुत्र जो प्रकृति माता के हैं, उनको जो जानता है वो योगी है। चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को, मन को, इंद्रियों को, तन्मात्राओं को, पंचभूतों को जो जानता है वो योगी है। और जो नहीं जानता इसको जानना चाहिए, उनको जानने उपाय करना चाहिए। इसलिए कैसे जानोगे? साधना है। प्रोसेस क्या होंगे साधना के? जानते हैं, वेद कहता है एवं इदम एवं अष्टायोगई सर्वोच्च तेरो तनव अपाचिन अव्यय। जो है सारा जगत इसका जो परमात्मा है, एवं जो संयोग वियोग करने वाला है, उस परमात्मा को जानने के अष्टांग योग और 6 अंगों वाला योग का प्रयोग ऋषियों ने करके और प्राप्त किया है ज्ञान को। अष्टांग योग वेद का है, 2 अरब वर्ष पुराना वेद। 2 अरब वर्ष पुरानी जो योग साधना की विधि है वह है अष्टांग योग की, 2 अरब वर्ष पुराना, सृष्टि के आरंभ से। पहला अंग कौन सा है? यम, वह व्यवहार जो दूसरों के साथ आपको बरतने हैं, समझे? हिंसा करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, सब संग्रह करोगे तो दूसरों का कष्ट होगा, पीड़ा होगी, नोटबंदी करना पड़ेगा। संग्रह करेंगे तो नोटबंदी करना पड़ता है। ये 5 व्यवहार यदि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के द्वारा सिद्ध कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रगति होगी। यम व्यवहार, दूसरों साधना है। दूसरा क्या करना है? नियम, जो आपको सेल्फ अपने लिए करना, दूसरे कोई लेना देना नहीं है। क्या है? शौच, प्यूरिटी के मोदी के साथ आपको सफाई अभियान में शामिल होना होगा। स्वच्छता, सब प्रकार, देह की, सड़क की, मकान की, सब की, मन की, बुद्धि की शुद्धता आपको करना होगा। दूसरा क्या है? संतोष। यदि संतोष है तो लाभ होगा, असंतोष है तो हमेशा जीवन और दुख रहेगा। तीसरा क्या? तप, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पीड़ा सहन करना, इस शारीरिक तप। और दूसरा वाचिक तप, मौन, मौन साधना। जब बोलोगे तो बाहर जाओगे तो रोग पैदा होगा, झगड़े होंगे, और मौन होगे अंदर जाओगे। बोलने से व्यक्ति बाहर आता है, हम बोलते हैं तो हम बाहर आके आपको सुना रहे हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त कर सोचेंगे, मौन हो जाएंगे तो हम अंदर सोचेंगे, सेल्फ कॉन्शियस के विषय में सोचेंगे, परमात्मा से सोचेंगे। और तीसरा तप है जो सबसे कठिन है, करना होगा, अपमान को अमृत, सम्मान को विष। अपमान हो आपका, प्रसन्न होना। सम्मान हो तो आपको रोना है या वहां से उठ के भाग जाना। सम्मान विष है, ध्यान रखो योगियों, सम्मान विष है, अपमान अमृत है। ये 3 साधना, तप और स्वाध्याय। किताब पढ़ना, स्वाध्याय ठीक है, लेकिन अपने दोषों को देखना, अपने अवगुण देखना, गुण नहीं अवगुण देखना। जो बीज है खेत में उनको उखाड़ना है, अपने दोष देखना स्वाध्याय है। और वेदों को पढ़ना भी स्वाध्याय है। और 5वां है ईश्वर पर ध्यान, शरणागत हो जाना, जो सुप्रीम पावर है, समर्पित हो जाना। तीसरा है आसन, चट्टान की तरह बैठ जाओ, हिलो नहीं। इसमें तो हिलते हो ना, गद्दी हिलती है तो आप हिलते हो, गद्दी हिलेगी, आप ऐसा करो गद्दी हिलेगी, ना भी हिलोगे, झूले में और ज़्यादा हिलोगे। अचल आसन हो, अचल स्थिर, और बॉडी स्थिर हो। कैसा? पत्थर जैसा। पत्थर सर्दी गर्मी भूख प्यास पीला नहीं अनुभव होती, ऐसे आपको ऐसा बैठना है, अचल आसन सिद्ध करना है
कि सर्दी गर्मी भूख प्यास पीड़ा का अनुभव ही ना हो, उसका नाम है योगासन। योगासन अचल बैठना। कब तक बैठना? जब तक सर्दी खत्म न हो जाए, गर्मी खत्म हो जाए, पीड़ा खत्म न हो जाए, भूख प्यास खत्म, तब तक बैठे रहना। कैसा? अहिल्या जैसा, अहिल्या जैसा। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास लेना जल्दी जल्दी लेते हैं, पतंगे बहुत लेते हैं, सांप हाथी कछुए कम लेते हैं, दीर्घजीवी हैं, ज़्यादा साल है 1 मिनट में मर जाते हैं। तो कहते हैं श्वास जो बाहर से भीतर आती है, अपान आप खींचते हो, अपान खींचते हो ना, बाहर से अपान खींचते हो अंदर, अपान का नाम श्वास। श्वास से अपान खींचते हैं हम, और प्रश्वास से क्या करते हैं? प्रश्वास बाहर फेंकते हैं। तो प्रश्वास से प्राण को फेंकते हैं, प्रश्वास से प्राण फेंका जाता है, और श्वास से अपान को की जाता है। प्राण अपान, समझे? प्राण अपान क्रिया ये मशीन चला रही है। मशीन को चलाने के लिए श्वास प्रश्वास क्रिया है। मशीन चलेगी तो भोग होगा ही, कार चलेगी तो डीजल पेट्रोल खत्म होगा ही। तो मशीन चलती है, कंजम्पशन है, क्रिया होगी तो जरूर खर्च होगा। तो क्या करना है योगी को? क्रिया रहित होना है। तो श्वास ना चले, अचल हो जाए, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? श्वास जो आती है उसको रोक दे, अचल कर दे, उसका नाम प्राणायाम। कपालभाति नहीं, कपालभाति घोड़े भी कर लेते हैं, घोड़े भी कपालभाति फूंकते फाँकते रहते नाक को। कपालभाति नहीं, श्वास प्रश्वास नहीं, भ्रष्टिका भी नहीं, श्वास रोकना, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, उसका विच्छेद करना है। यानी अभी हम प्राण के बस में हैं, अब हम प्राण को अपने बस में करेंगे, ये है साधना। प्राण के बस में सब प्राणी जी रहे हैं, अब हमें प्राण को अपने बस में करना है। चौथा हो गया। पांचवा है इंद्रियों के विषय है। कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, आँख का विषय रूप है, चौथा विषय स्पर्श है। इन सब विषयों के हम बीज का पान करते हैं, इनको निर्विषय करना है, विषय रहित करना इंद्रियों को। प्रत्याहार, आहार जो उनका है, हम सुने नहीं, हम देखे नहीं, सूंघे नहीं, छुए नहीं, प्रत्याहार, समझे? जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा तब आगे फिर क्या आ गया? धारणा। यानी आप अपने चेतना को कहाँ लगा दो? माइंड तो लगाते हो, ध्यान करो, माइंड को यहाँ लगाओ, ठीक है, अच्छी बात है, माइंड तो लगा यहाँ पर, और चेतना जा रही बाजार में। माइंड यहाँ है लगा के, इनकी माइंड यहाँ, और चेतना कहाँ है? बाजार में घूम रही है। तो चेतना जो है उसको स्थिर करना है, और चेतना जहाँ स्थिर होगी, धारणा में चेतना स्थिर होगी, तो अपने आप चित्त स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगा, अहंकार स्थिर, सब स्थिर हो जाएंगे, पूरा बॉडी स्थिर हो जाएगा। चेतना को स्थिर करना है, समझा गया? तो चेतना स्थिर होने से पावर बढ़ जाएगा। धारणा में हम मन को लगाते हैं, ठीक? पतंजलि ने कहा कि मन को लगाओ, भीतर लगाओ, बाहर लगाओ, सूक्ष्म में लगाओ, स्थूल में लगाओ, एनर्जी में लगाओ, मैटर में लगाओ, राग द्वेष में लगाओ या प्रेम में लगाओ, जड़ में भोग में या योग परमात्मा में लगाओ। ये सब साधन है, कहीं भी आपको टिकाना, उसका धारणा है। ध्यान क्या है? का ध्यान पर बोलो। ध्यान क्या चीज़ है? निर्विषय हो जाना, निर्विषय हो जाए, कोई भी नहीं। इंद्रियां विषय पकड़ती ना, साथ मन होता है पीछे, इंद्रियां विषय पे जाती हैं और मन साथ में जाता है। तो इंद्रियों के साथ जब मन जा रहा है ना, उसको रोक देना, मन को निर्विषय करना, इंद्रियों के साथ ना जाए, निर्विषय हो जाएगा। तो ध्यान वो है अवस्था, निर्विषय हो जाए। और समाधि करना नहीं पड़ता, समाधि ज्ञान है, योग समाधि।
जहाँ मिलन होता है, तत्व का साक्षात्कार होता है, चाहे नेचर का साक्षात्कार हो या आत्मा का हो या परमात्मा, जहाँ साक्षात्कार जिस अवस्था में हो रहा है उस अवस्था का नाम समाधि है। जिस अवस्था में आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना तत्व का दर्शन करा रही है और आप दर्शन कर रहे हो, उस अवस्था का नाम समाधि है। अब यदि नेचर से लेकर शरीर तक, पदार्थों तक, मैटर तक जो आपका चित्त की स्थिरता है, एकाग्रता, वो जो है संप्रज्ञात की अवस्था है। जहाँ प्रज्ञा है, बुद्धि है, जहाँ तक, चाहे संभरा हो या और उच्च कोट की हो, जहाँ तक बुद्धि है, सीमा चित्त की सीमा है, वहाँ तक संप्रज्ञात समाधि रहेगी। और चित्त के बियॉन्ड अब चित्त भी नहीं है, क्या होगा? ब्लैंक, शून्य हो गया, नेच सब डिसॉल्व हो गया। तब आकाश में आप चले गए, सब छोड़ के आकाश चले गए, कुछ ना आकाश है। तो चित्त के बियॉन्ड जब अवस्था है, उसका नाम है संप्रज्ञात। स्वरूप में जाना होगा, लेकिन स्वरूप के भी आगे जाओ, संप्रज्ञात की सीमाएं 6 पतंजलि ने भी कही, सभी कहते हैं और सीमा बनाए, कहो तो हम 1000 सीमा बना दें संप्रज्ञात की, हजारों सीमाएं हो जाएंगी, हजारों प्रकार की संप्रज्ञात समाज शक्ति है। 6 गिनाया गया है, लेकिन उसको आप 1000 प्रकार भी कर सकते हो संप्रज्ञात को। लेकिन असंप्रज्ञात ये 2 ही भाग हो गए, एक अपने स्वरूप में और एक ब्रह्म के आनंद में। ये सब साधना करनी होगी। प्रश्न है कि अष्टांग योग की साधना जब कहा गया वेद में, तो करना कैसे होगा, तो ध्यान लगाना कैसे होगा, समझे? वेद भगवान कहते हैं, अथर्ववेद में है 19वें कांड का 8वें सूक्त का दूसरा मंत्र, ओम अष्टाविंशान शिवानिशा योगम भजन्तु मे योगम प्रपद्ये क्षेमम क्षेम प्रपद्ये योगम नमो हरत्रम्भ्यस्त। भगवान वेद कहते हैं कि अपनी 28 दिव्य शक्तियां हैं, उन्हें आप साधना में लगाना। अष्टांग योग में आपने प्रत्याहार की बात कही ना, प्रत्याहार क्यों कहा गया? वेद का ते सूक्ष्म, वहाँ से हट के अंदर जाना। भगवान वेद क्या बोलते हैं? पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे नहीं, पीछे जाओ। आज देख रहे वर्तमान नहीं, भूतकाल में जाओ, भूतकाल में पीछे जाओ। आप घर से निकल के आप बम्बई चले गए ना बम्बई, अब घर नहीं दिखता आपको अपना, बम्बई से लौटो, अपने घर में आ जाओ, इसका नाम प्रत्याहार है। तो भगवान वेद कहते हैं कि विपरीत गति दे करके, विपरीत गति माने अंदर की ओर जाना, सुख की ओर जाना। तो सुख साकार निराकार से साकार में आए, अब आप साकार से निराकार के जाओ, नीचे भीतर की ओर जाओ, भीतर की ओर जाने से अपने घर पहुंच जाओगे। तो वेद कहता है अष्टांग योग में ये जो कारण रोग का है वर्तमान में, वो बाहर चेतना बाहर जाने से रोग हुआ है। भोग कर रहे हैं प्रकृति से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का, एनर्जी मैटर का भोग कर रहे हैं। जो भोग कर रहे हैं, रोग पैदा हो रहा है। अब क्या करना है? प्रसव हेय सूक्ष्म, पतंजलि ने कहा। यही वेद के इसी मंत्र से लिया उन्होंने, पतंजलि ने। वेद का मंत्र है कि विपरीत गति जाना, उसी से ये पतंजलि शुद्ध बना दिया। ते प्रसव हेय सूक्ष्म, विकार रोग है, चिंताएं व्याधियां हैं, उनसे पीछे को जाओ, छोड़ दो, विड्रॉ करो चेतना को। तो 28 शक्तियां हैं, जो 28 शक्तियां हैं। यदि आप रोग मिटाना चाहते हो तो आप मैटर को मत भागो। नदी सागर से निकलती है, सागर में मिल जाती है, आप जहाँ से आए वहीं चले जाओ। तो अपनी चेतना को आपने कहाँ लगा दिया? चित्त से लगा दिया। फिर कहाँ लगा दिया? बुद्धि से जोड़ दिया। तो चित्त से भी रोग हो गए, स्मृतियों का रोग है, चित्त की वृत्तियों से रोग है,
अज्ञान बढ़ता जा रहा है वृत्तियों से, तो उसका निरोध करना होगा आपको। लेकिन फिर चेतना जोड़ा आपने बुद्धि से, अनेक विचार आए, उल्टे विचार, सीधे, कितने विचार, अब विचारों का रोग गया। चित्त से रोग पैदा हुआ पहले, फिर कहाँ रोग पैदा होगा? बुद्धि में रोग पैदा हो गया। बुद्धि में अनेक विचार से, उल्टा विचार, सीधा विचार, निगेटिव पॉजिटिव, कितने विचार, कितने रोग पैदा हो गए, कितने डॉक्टर आ गए उसको ठीक करने के लिए। हमारे डॉक्टर उपेंद्र जी हैं, वो तो इसी रोग ठीक करते हैं। बुद्धि के अंदर जब चेतना गई तो बुद्धि से जन्य रोग अब भोग शुरू हो गए। और अपनी चेतना को आप कहाँ डाल दिया? चेतना आपने पहले अहंकार से, मैं करने, बकरा मैं करके मर जाता है। हर व्यक्ति मैं करेगा तो वो मरेगा ही। तो अपने चेतना को जब अहंकार से आपने जोड़ा तो बात अच्छी है, अहंकार सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्शियस को बताता है, वो आपकी आईडी बता रहा है। अहंकार आपकी आईडी बताता है, समझे? अच्छी बात है। आईडी, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं इसका गुरु हूँ, मैं इसका शिष्य हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, इसका भाई हूँ, इसका ये हूँ, इसका मित्र हूँ। तो आपको आपके आईडी अहंकार बता करके आपकी ड्यूटी पे लगा देता है कि आप ये हो तो ये करो, राष्ट्र नागरिक हो, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करो। तो अहंकार से जोड़ा तो फुंकार शुरू हो गई। सांप फुंकार दें। हमारा कोबरा था जिसके साथ मैं रहता था, बड़ा पालतू कोबरा था मेरा। हमारे आश्रम चोर चोरी नहीं कर सकता था, कोबरा भगा देता चोर को। मिनिस्टर आते, मिनिस्टरों भगा देते कोबरा। तो कोबरा फुंकारता है, सब भाग के डर के। ऐसे व्यक्ति फुंकार मारता है, हैं? फुंकार दे, नेता लोग कैसे फुंकारते, एक ने दूसरे नेता फुंकारता है, इतने ने फुंकार, असेंबली भवन फुंकारते हैं, संसद फुंकार मारते हैं नेता, कोबरे से, कोबरा से फुंकारते हैं। तो अहंकार फुंकार मारता है, बचाओ, आओ मत, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मत, दूर भागो। डिवाइड करता है कोबरा, अहंकार कोबरा है, डिवाइड करता है। चेतना जोड़ दिया अहंकार से तो कितना झगड़े हो गए। अहंकार से कितने झगड़े होते हैं, कितने दुख होते हैं। आप चेतना जोड़ दिया मन से, कितने संकल्प विकल्प आने लगे। मन से चेतना जुड़ गई, कितने संकल्प विकल्प आए, और संकल्प विकल्प से कितने रोग पैदा हो गए। अब उन रोगों को मिटाना है आपको। जो संकल्प विकल्प से उत्पन्न हुए बीमारियां, भोग से, संकल्प विकल्पों को भोग किया आपने, और भोग से रोग पैदा हुआ, मानसिक रोग, उसको मिटाना है। अब चेतना को आपने क्या कर दिया? इंद्रियों जोड़ दिया। इंद्रियों जब चेतना जुड़ गई तो कितने विषयों का भोग हो रहा है। तन्मात्रा के माध्यम से, शब्द के माध्यम से कितने रोग होते हैं, रूप के माध्यम कितने रोग होते हैं, देखो कितने रेप आदि हो रहे हैं स्पर्श के माध्यम से। ये पंच विषयों का भोग से चेतना जुड़ गई पंच तन्मात्राओं से, तो इंद्रियां एक्टिव हो गई। उन इंद्रियों के एक्टिव होने से कितने रोग पैदा हो गए। भोग से कितने रोग हुए, मुंह के भोग से कितने रोग होते हैं, रूप के भोग से कितने रोग होते हैं, स्पर्श के भोग कितने रोग होते हैं, शब्दों से कितने, गाली गलौज झगड़े से रोग होते हैं, गाली बकता है आप घायल हो जाते हो। इस प्रकार से ये तन्मात्रा से इंद्रियों जुड़ी, चेतना इंद्रियों में हलचल पैदा हो गई, और वो इंद्रियां प्रत्याहार को नहीं जाओगे, इंद्रियां मार डालेंगी, बीमार करती। तो चेतना को इंद्रियों से ले आए आप। अब चेतना को इंद्रियों के आगे ले गए आप, पंचभूतों जोड़ दिया आपने, देह से जुड़ी चेतना। तो पंचभूतों से जब आपकी चेतना जुड़ गई तो पंच भौतिक रोग पैदा हो गए। कहीं कैल्शियम कम है, कहीं सोडियम कम है, कहीं पोटासियम कम है, कहीं आयरन कम है, कहीं ये विटामिन कम, वो विटामिन कम। जब पंचभूतों से आपकी चेतना जुड़ी तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन पदार्थ खाते हैं कि डायबिटीज हो जाता है। तात्पर्य एक शरीर से ये सब रोग पैदा करते हैं। अब इन सब रोगों को मिटाना है। शरीर के रोग मिटाने हैं, इंद्रियों का रोग मिटाना है, तन्मात्रा रोग मिटाना, बुद्धि का, मन का रोग मिटाना है, अहंकार का रोग मिटाना है, बुद्धि का रोग मिटाना है, चित्त का रोग मिटाना है। क्या करना पड़ेगा? भगवान तरीका बताते हैं। अष्टाविंशान शिवानि सायोगम भजन्तु मे योगम प्रपद्ये क्षेमम क्षेम प्रयोगम नमो अहत्राभ्यामस्तु। विधि है योग की, वेद भगवान बताते हैं। 28 शक्तियां हैं। कौन कौन से? 10 प्राण,
ब्रह्म शक्ति, 10 इंद्रियां नेचुरल फोर्सेस, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 हो गए। शरीर, शरीर का बल, समझे, और बुद्धि और स्वभाव। शरीर बल और स्वभाव आदि, ये 4 और हो गए। इन 28 शक्तियों को क्या कहा गया साधना में? परमात्मा जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो 28 शक्तियों को। 10 प्राण, 10 इंद्री, 4 अंतःकरण, शरीर बल विद्या और स्वभाव। विद्या, विद्या साज विमुक्त है कहते हैं। तो विद्या और विद्या से निर्मित, जो अविद्या से निर्मित स्वभाव, एक स्वभाव होता है अविद्या से निर्मित, अज्ञान से निर्मित स्वभाव जिस आतंकवादियों का है, केवल मारना और मरना। और एक स्वभाव आपका है, जीना और जिलाना। तो जो आपका ज्ञान से विद्या से जो स्वभाव निर्मित हुआ है, साधना से साधक जो स्वभाव का निर्माण किया है, क्या निर्माण किया है साधक? क्या निर्माण स्वभाव को? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन सर्वभूतेषु शास्त्रत्वेन विजिक्षत। सब प्राणियों में जो अपना ही स्वरूप देखता है। कौन सा स्वरूप? सच्चित स्वरूप। तो सत्य स्वरूप चेतना सब प्राणियों में बैठी हुई है, ऐसा जो देखता है वो किसी से घृणा द्वेष नहीं कर रहा। चाहे सुअर हो, गधा हो, सांप हो, शेर हो, अपना स्वरूप देखेगा। एक दिन में जा रहा था नर्मदा किनारे से, अपने गुफा में जा रहा, काल भर गुफा में जा रहा था, तो शेर के साथ रास्ते में एक शेर मिल गया, पानी पीने जा रहा था, आधी रात थी, एकदम दहाड़ा, टाइगर दहाड़ा। मैं कब तो गया थोड़ा सा, खाता निर्भीक, फिर भी कब गया, अचानक दहाड़ती है ना। देखा यारे, जो तू है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ। मैं सोच रहा मन में 5 मिनट, समझ गया कि जो मैं हूँ एक स्वामी ओमान भी है। थोड़ी देर उठ के चला गया। प्रेम तो हो गया उस टाइगर का। अब वो रोज मेरे पास आवे, रोज पानी पीवे, रोज मेरे पास बैठे, धीरे धीरे करके वो मेरे पास हमेशा रहने लगा। वो जब मैं समाधि में बैठता, लंबी गाड़ी समाधि, 15 दिन की लंबी समाधि में बैठा हूँ, मान 15 दिन तक ट्रांस में बैठा हूँ, असंप्रज्ञात समाधि में, तो 15 दिन तक टाइगर मेरे पास बैठा रहेगा। जब समाधि से 15 दिन बाद उठूँगा तब जाके फिर अपना और घूमने जाएगा। ऐसा इतना प्रेम हो गया। तो जब अपने स्वरूप जैसा सब प्राणियों स्वरूप में देखोगे तो बैर झगड़ा नहीं होगा, प्रेम होगा, उसकी उन्नति का, सबका विकास, सबका कल्याण, प्राणिमात्र का विकास हो, प्राणिमात्र का कल्याण हो, क्योंकि आत्मा स्वयं है। दूसरा है जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आत्मा वही भूत जानता, तत्को मोह का सो का एकत्र, जो सब प्राणियों में एक ओवनी प्रेजेंट, ओवनिशियंट, ओवनीपोटेंट जो परमात्मा को ही देखता है, उसको शोक और मोह नहीं होता। ये ध्यान की पद्धति से ऐसा आपको करना होगा। जब आप अपने प्राणों को ब्रह्मार्पण कर दोगे, इंद्रियों को ब्रह्मार्पण कर दोगे, मन चित्त अहंकार ब्रह्मार्पण कर दोगे, और अपने शरीर बल और विद्या स्वभाव सब ब्रह्म के प्रभु दिए हुए सब उसी का अर्पण कर दोगे, तो फिर कौन बचेगा? तब जो चादरें थी ना आपके ऊपर, चादरें थी, कितनी चादर? 24 चादरें थी, सब चादरें उतर जाएंगी, निर्मल हो जाओगे। और जब चादर उतार दिया तब क्या दिखेगा? पहले चादर उतरने के पहले भी आप देख, रजाई ओढ़ लेते हो, रजाई ओढ़ लेते हो ना, और आँख खोलो, रजाई ओढ़ के आँख खोलो, दिखे कुछ? रजाई ओढ़े हो, आँख खुली है, रजाई का रंग दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। रजाई उतारोगे बाहर तो रंग दिखेगा आपको रजाई का। ऐसे ही जब चादर ओढ़ा हुआ है, नींद में न प्रकाश है न अंधकार है, नींद में न प्रकाश दिखता न अंधकार,
और एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ अंधकार, तब दिखता है। तो ऐसे ही जब हम शून्य में चले जाएंगे, चादर केवल नेचर, वो भी नेचर के 3 गुण प्रकट नहीं होंगे, डिसॉल्व होंगे। सतोगुण, जब तमोगुण, तीनों गुण डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसका अवस्था नाम ब्लैंक, शून्य प्रकृति है। प्रकृति शून्य है, सत्स्वरूप एग्जिस्टेंस है तो शून्य है। तो उसका दर्शन पहले होगा। बच्चा माँ के घर में झिल्ली के ऊपर ढका है तो उसको दिखता नहीं, बाहर बस झिल्ली में ढका हुआ। जब जागता है झिल्ली को फाड़ के बाहर आता है, तब झिल्ली वो पड़ी ऐसे देखता है। ऐसे नेचर के गर्भ में रहोगे शून्य में, तब कुछ न ज्ञान रहेगा न ज्ञान होगा, शून्य रहेगा। लेकिन जैसे माया पर्दा हटा दोगे, बाहर आ जाओगे, तो आपको अपना बदन दिखाई देगा। ऐसे ही अपना स्वरूप आप दिखेगा। कैसा स्वरूप? सच्चित स्वरूप आपका, आपकी एग्जिस्टेंस है और कॉन्शियस है, ऐसा आपको अनुभव होगा। असंप्रज्ञात अवस्था है वो, सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ एग्जिस्टेंस, ये बात कुछ नहीं दिखेगा आपको। वो अवस्था वही, जैसे अर्जुन को सिर्फ एक आँख दिखती थी, पंख सिर नहीं दिखते थे। और फिर आगे जाओगे, अपने स्वरूप को भी ब्रह्मार्पण कर दोगे। जैसे लोहा आग में गिर के लाल हो गए, पिघल के गैस बन गया, ऐसे अपने स्वरूप को ब्रह्मार्पण कर दोगे तो क्या होगा? केवल अपने को भूल गए आप, केवल आनंद, केवल आनंद, आनंद बचे कुछ नहीं। एक वो ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, वो अवस्था आपकी होगी। और वो अवस्था असंप्रज्ञात की परम अवस्था है। जब अपना भी भूल जाए, अपने को भी, सेल्फ कॉन्शियस को भूल जाए, सुप्रीम कॉन्शियस केवल रह जाए, और संप्रज्ञात की सबसे ऊंची अवस्था, वहाँ तक आपको जाना। इसलिए यूनिवर्सिटी में आपको योग साधना करना होगा, या फिर मेरे आश्रम में आना होगा। तो मेरे प्यारे, ये ध्यान, सूर्य ने क्या किया? अपने को जोड़ा कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स जोड़ दिया, तो किरणों का पावर बढ़ा घटा। कॉन्वेक्स से जो किरणों का ताप है वो घटता बढ़ता है कॉन्वेक्स लेंस पे, बिखरता ना, कॉन्वेक्स बिखेरता ना। तो कॉन्वेक्स जैसा आप नेचर से मान को जोड़ोगे, सारे ब्रह्मांड जोड़ोगे, तो आप चेतना बिखरेगी ना, वीक होंगे, भोग करके वीक हो जाएंगे। भोग करके संसार जोड़ोगे कॉन्वेक्स जैसा, तो चेतना पावर कम हो जाएगा। और यदि आपने कहीं कॉनकेव लेंस से जिस किरणें जुड़ जाती हैं, कैसा होता है? कॉनकेव में सेंट्रलाइज जाती है ना, और नीचे आग लग जाती है, पावर बढ़ गया ना किरणों का, ताप बढ़ गया। ऐसे जब आप कॉनकेव जैसा अपने चेतना को, सेल्फ कॉन्शियस को, जब सुप्रीम कॉन्शियस परमात्मा जोड़ोगे, आपका पावर बढ़ जाएगा। इसलिए अंदर जाओ, बाहर से अंदर जाओ, केवल एक तत्व का अभ्यास। यदि प्रकृति तत्व का अभ्यास करते हो वैज्ञानिकों जैसा, तो प्रकृति के रहस्य को जान करके भोग के अनेक साधन तैयार कर लोगे। यदि आप आत्मा से जोड़ोगे, अपने चेतना को आत्मा से जोड़ोगे, तो प्रेम कितना बढ़ जाएगा। जब मैंने कहा कि मेरे साथ रहने वाला कोबरा मुझे प्यार करता था, मेरे साथ टाइगर मुझे प्यार करता था, नदी किनारे घड़ियाल बैठा होता था, क्रोकोडाइल, वो मेरे बगल में सोता था, कितना प्रेम होता रहा होगा उससे, हमारे से, हमारा उससे। इस प्रकार से जब अपनी चेतना को चेतना जोड़ दोगे, तो प्रेम बढ़ जाएगा। समाज का व्यवहार, समाज झगड़े, झांसी, पार्टीबाजी, ये सब मिट जाएगा। पूरा हिंदुस्तान की धरती शांत, यानी पूरे विश्व एक हो जाएगा, अपनी चेतना को चेतना से जोड़ दोगे तो। लेकिन यदि आपने अपनी चेतना को परम चेतना, ब्रह्म से, ओम के आनंद से, ओम एक शब्द है लेकिन है वो आनंद, आनंद जोड़ दोगे, वननेस हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड ब्रह्ममय हो जाएगा। वहाँ न संयोग है, न वहाँ कोई वियोग है, समझे। इसलिए हमें इन साधनाओं को ध्यान की गहराई में जा करके करना, ये हमारी वैदिक फिलॉसफी में समझाया आपको। साधना तो आपको करनी होगी। मेरे पैर जीवन में हम आए हैं मानव के, प्राण धारण किए हैं, प्राण को धारण करने से आपका जीवन
जो श्वास प्रश्वास ही आपका जीवन है, प्राण है तो जीवन है, प्राण निकल गया, इस प्राण ब्रह्म है। और ब्रह्म से प्राणायाम से आप प्राण की गति को रोक दो, यमराज को बस में कर लो। अभी आप यमराज के बस में हो, हर सांस मृत्यु है, बस में कर लो और मृत्युंजयी हो जाओ, समझे? मृत्यु से अमरता की ओर जाओ। कैसे? सांस रोक करके। तो सांस बाहर रोकोगे तो नीचे सिकुड़ेगा और आपके अपान, जिसको कुंडलनी कहते हैं, अपान वायु का नाम कुंडलनी है। सांस बाहर रोकोगे तो अपान सिकुड़ेगा, अपान बाहर रोकने से ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, तो अपान उठेगा, सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य उत्तरायण होगा, कुंडलनी जागृत होगी और कहाँ जाएगी? यहाँ तक आ जाएगी। तो श्वास बाहर रोकने से आप अंदर चले जाओगे, अंदर उस ध्यान लगाना है, सांस बाहर रोकना ही पड़ेगा। और सांस अंदर भरोगे तो एनर्जी चार्ज होगी, एनर्जी चार्ज होगी, सांस रोकने एनर्जी चार्ज होगी, बाहर रोकने से एनर्जी ऊपर उठेगी। तो बाहर रोकना है सिकुड़ने के लिए, प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा। तो बाहर रोकना बहुत ज़रूरी है, अंदर रोकना भी ज़रूरी है। बाहर भी मिला के रोको तो शरीर का रोग भस्म हो जाएगा, मानसिक सब रोग, शारीरिक हो मानसिक हो, सब भस्म हो जाएगा और दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सदाचेत प्रकाश आवरण पतंजलि कहते हैं। तब मन ऑटोमेटिक रुक जाएगा, आप रोकना नहीं पड़ेगा, ध्यान करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा, अपने आप ध्यान बन जाएगा, अपने आप समझ लग जाएगी। इसलिए आपको प्राणायाम का बड़ा महत्व है। तो दो साधनाएं करनी है, एक तो प्राणायाम की साधना करनी है, प्राण को बस में करें, और दूसरा ज्ञान की साधना करनी है, मंत्र जप करना है, मंत्र के अर्थ का विचार करना है और मंत्र के अर्थ की भावना करनी है। मंत्र का जप, मंत्र के अर्थ का विचार। एक देखा यूरेनियम का टुकड़ा, यूरेनियम का टुकड़ा देखा साइंटिस्ट ने, फिर क्या देखा उसके अंदर? एटम। और देखा अंदर क्या देखा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। फिर देखा उसमें एनर्जी कितनी है। जैसे वैज्ञानिक अंदर जाके देखता, ऐसे ही आपको अंदर जाना है। ये है ध्यान की साधना, इस साधना से आपको लाभ होगा। ओम शांति शांति शांति। समझा गया? मैं जंगली हूँ, इसे